घोड़े की बोटी काट काट करके आहुति दी जाती, इसका नाम अश्वमेध यज्ञ था। और महिलाएं चली गई कि नहीं चली गई? महिलाएं गीत गौती ब्याह बरात में, कई दूल्हा की अम्मा ऊंट संग सोई, जो कहती दूल्हा की लंबे लंबी टांग। जाको पता नहीं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि राम की माँ कौशल्या घोड़े के पास सोई थी और उसका लिंग ब्राह्मणों ने उसकी योन में घुसेड़ा था। इतनी बेहुदा बात जिसको कहने में शर्म आ रही है। विजय राम की क्या लड़का है? घोड़ा और जैसा का दशरथ की लड़का। ये सब इतनी बेवकूफ चूतिया पंथी की बातें लिखी हुई, बात समझ कि नहीं? ये हमारे महापुरुष। अच्छा एक बात और बताओ, इस परिवर्तन को मैं सवर्ण भाइयों को एक राय देना चाहता हूँ, इस परिवर्तन को शांतिपूर्वक आने दें, अन्यथा अगर शूद्र समुदाय के लोग इकट्ठे हो गए तो पंडित जी तुमको एक एक फूंक से उड़ा देंगे। स्वामी विवेकानंद का समझता है कि नहीं? ये सब केवल चूतिया बनाने के तरीके हैं। 33 करोड़ देवता हैं। कितने देवता हैं? और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 15 करोड़। तो ऐसा न करो जी देवताओं ने पटे दो, एक पाकिस्तान की तुम देवता सवार हो और मिलिट्री सेना का जरूरत। वैसे ही बात देख रहे हैं। एक नई चीज और आपको बता रहे हैं, इस पाकिस्तान का निर्माण मुसलमानों ने नहीं किया। ये तुमको गलत पढ़ाया जा रहा है। मुसलमानों सन 1938 तक इतिहास कहता है जिन्ना सबसे बड़ा देशभक्त था। समझता है कि नहीं? आखिर क्या परिस्थितियां हुई जो उसने पाकिस्तान के निर्माण की बात अलग की? उसका मूल कारण था जब उसने कहा ये किसान काछी कहाँ टेली यहर गडरिया लुहार बढ़ई, जो हिंदू हैं उनको तो जमीन पर बिठालते हैं, देश अगर आजाद हो गया तो ये हमको खटिया पर नहीं बिठा लेंगे। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण की बात की। हमारे आरक्षण का विरोध कभी मुसलमानों ने किया? नहीं किया। हमको बताओ, मुसलमानों के यहाँ चले जाइए, उनके कुर्सियां पड़ी, चाहे कुर्सी बैठो, चाहे खटिया बैठो, चाहे सिराने बैठो, चाहे पैताने बैठो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ी। मस्जिद में जाओ, हुआ नमाज पढ़ लो, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ लो, मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ी। मंदिर बनाने वाले हम हैं। मंदिर कौन बनाता है? राजमिस्त्री। अच्छा आज तो तुमने कोई राजमिस्त्री पंडित देखो? कोई देखो ही बता? कोई पंडित ठाकुर राजमिस्त्री नहीं देखोगी। जितने भी राजमिस्त्री आज तक मिले होंगे वो यादव से लेकर भंगी तक मिले होंगे। और यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ, थोड़ा पानी पिया